हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है आपका पीपल एज रिसोर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पीपल एज रिसोर्स आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्लास 9 का। ठीक है जी, क्लास 9 का ये आता है पार्ट। अब देखो इस चैप्टर में बताना क्या चाहता है, ठीक है, कि इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो है आपका कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों और कैसे, यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, अगर आप बात करोगे जैसे कि इंडिया जैसे एक ऐसा कंट्री जिसका पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है, अगर आप बात करते हो जहां पे आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमन को एज अ बर्डन ना समझ के हमें क्या समझना चाहिए, एज अ कैपिटल। और वो कैपिटल कब बनेगा, जब उसको अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, जब उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्टिव बनेगा। देखो आप सोचो 135 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन है, लेकिन जब ओलंपिक में जाते हैं तो 1 से 2 मेडल आता है। ऐसा क्यों और क्या क्या रीजन है? तो इसके पीछे अगर आप रीजन देखोगे तो सबसे बड़ा रीजन था कि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी। ठीक है, हालांकि अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीजें काफी ज्यादा सुधरेंगी। और कुछ रिजल्ट आप देख भी सकते हो, जैसे कि हमारा आजकल जो है वो अब सेल्फ डिपेंडेंसी पे हम लोग ज्यादा फोकस दे रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी, वो भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि हमें दूसरे नेशंस पे क्या करना होगा, आपका जो लाइबिलिटी है हमारी, जो दूसरे नेशन पे डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी। इसके लिए जो हमारा स्पेस एजेंसी इसरो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डीआरडीओ हो गया, आपका बार्क हो गया, अब हम खुद के सबमरीन्स वगैरह बनाने लगे हैं, खुद की प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। और इसके बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, क्या क्या बातें हैं, वही सब हम एक एक करके अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है, कंट्री के उस पीपल को हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे जो आपका क्या है, वर्किंग पीपल है। ठीक है, वर्किंग पीपल कब आएंगे, जब आपके स्किल एंड एबिलिटीज होंगी। 135 करोड़ में जहां पे कहा जाता है कि इंडिया के पास अभी सबसे ज्यादा यूथ है, यूथ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, इंडिया के पास। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली काफी पीछे है। तो ऐसा क्या रीजन है, सबसे तेज दिमाग, अगर आप विदेशों में देखोगे, नासा में गूगल के हेड, आपके इतने बड़े बड़े जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड, उसमें काम करने वाले इतने ज्यादा इंडियंस हैं, फिर भी हम पीछे रह रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे इन चीजों पे अभी भी सही से फोकस नहीं किया जा रहा है। तो अगर ह्यूमन पे चीजों पे सही से इफेक्ट किया जाए, सही से उन चीजों पे फोकस किया जाए, तो हमारे नेशन का जीएनपी जो है, यानी कि ग्रोथ नेट प्रोडक्ट या जीडीपी कह लो या इंडिया की इकोनॉमी कह लो, हालांकि तीनों में थोड़ा फर्क होता है, पर इनमें क्या होगा, ये धीरे धीरे आपकी अच्छी होंगी। और ये जितनी ज्यादा अच्छी होंगी, हमारा नेशन जो है वो उतना ही क्या होगा, सुपर पावर की तरफ बनता जाएगा। आज अमेरिका है, चाइना जो हमारे साथ इंडिपेंडेंस हमारे बाद हुआ था, साथ नहीं बाद हुआ था, वो आज हमसे कई गुना आगे है। ठीक है जी, वो हमसे कई गुना आगे है, क्योंकि उसने अपने यहाँ पे क्या किया, इन चीजों पे ध्यान दी। अब अगर आप बात करोगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका डेवलप्ड बाय एजुकेटेड एंड हेल्दी, अगर एजुकेटेड और हेल्दी ह्यूमन डेवलप्ड होंगे तो आपका एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। और एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इट इंक्रीज प्रोडक्टिव पावर ऑफ कंट्री, कि इंडिया की जो प्रोडक्टिव पावर है उसको क्या करेगा, अच्छे से अच्छे बढ़ाएगा। हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आपको हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए। क्या मतलब है हाई इन्वेस्टमेंट और हाई प्रोडक्टिविटी? कहने का मतलब है कि जो हमारा नेशन है, जहाँ पे आज क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ का हेल्थ सिस्टम। अगर आप खुद ही समझ लो कि अगर आप बीमार हो, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो क्या आप सही से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर आप सही से काम नहीं कर पाओगे, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो जो चीज आपका दूसरों पे आपको स्ट्रेंथ बनना चाहिए था, वही आप क्या बनने लगने लगोगे, लाइबिलिटी बनने लगोगे। और यही रीजन है कि सोसाइटी तभी इंप्रूव होगा जब क्या होगी, देखो एक पता क्या इफेक्ट होता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, आपके फादर ने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया, तो होगा कि आपका ग्रोथ अच्छा होगा, आपका ग्रोथ होगा। और आप भी अगर मेहनत करोगे, आप भी वर्क करोगे, तो आप देखते हैं कि हमारे आसपास कोई, अरे यार हमारे बगल में ये इस पर्सन ने ये अच्छा काम कर रहा है, तो उससे सीख के भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इफेक्ट होता है
कि हाँ यार ये अच्छा कर रहा है, कोई आपके अगल बगल में कोई बच्चा ही है उसके अच्छे मार्क्स ही आते तो पेरेंट्स कहते हैं, हालांकि ये पेरेंट्स के मामले में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर अगर आप देखोगे यार ये अच्छा कर रहा है, कोई बड़े से पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, तो हमें खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई फील्ड हो। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता। अब बहुत लोग पढ़ भी लेते हैं फिर भी वो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो चीज हमने पढ़ा है, जो चीज हमने सीखा है, अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या फायदा हो। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी बात बनाऊं, मैं एक ऑफलाइन टीचर था, अभी अभी ऑनलाइन आया हूँ, रिकॉर्ड करना शुरू किया हूँ, अभी मुझे बहुत सारी एडिटिंग चीजें नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि धीरे धीरे जब मैं सीख लूंगा और आने वाले बहुत जल्द मैं आपको अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये चीजें धीरे धीरे जब आपकी स्किल डेवलप होती है, आपको थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और वो चीज जब निखर के आएगी तो सिर्फ आपका इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, आपके फैमिली का भी इंप्रूवमेंट होगा, आपके नेशन का भी इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि भाई आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप किसी चीज अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका सही से होना चाहिए। उसकी बात करें, आपका ह्यूमन रिसोर्स सुपीरियर टू अदर्स रिसोर्स माना जाता है, कि ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे ज्यादा, बाकी जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था, लैंड पढ़ा था हमने, उसके बाद कैपिटल पढ़े थे, इन सबसे ज्यादा ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि ये वो है, अगर आपका दिमाग अच्छा है, कहते हैं कि भाई इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। आज इंसान चांद तक पहुंच रहा है, क्यों? उसके दिमाग की वजह से, उसने जो अपने ऊपर टाइम दिया, अपना इन्वेस्टमेंट, यहाँ मतलब सिर्फ पैसों से इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए, आपके अंदर उस काम को करने की एकदम यार मुझे करना है तो करना है। ठीक है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा, आप ये नहीं कि आप सोए हुए हो, कर रहे हो जाएगा, कब होगा, तो ऐसे चीजें नहीं होती है। चीजें इंप्रूव एक दिन में भी नहीं होती है। ठीक है, कि आप सडनली आज रात में सो, कोई मिल गया, मूवी में होता है ना, जादू आता है सर पे हाथ फेर कर, सुबह आप सब कुछ एकदम सुपर हो गए, तो ऐसा भी नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है अगर आपको अच्छे से अच्छी चीजें करनी है। तो ह्यूमन का जो माइंड है वो लैंड, कैपिटल, इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेगा अगर वो अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा कि आपका कोई फायदा नहीं, जो चीजें हैं वो भी खराब कर देता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री के हेड थे आपके धीरू भाई अंबानी, आप सबको पता ही होगा। धीरू भाई अंबानी के दो बेटे थे, एक थे आपके अनिल अंबानी और एक थे आपके मुकेश अंबानी। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था कि जब अलग अलग हुई चीजें तो दोनों के बीच में बंटवारा हुआ, अलग अलग कुछ चीजें मुकेश अंबानी को कुछ मिली, कुछ मिली चीजें आपको अनिल अंबानी की मिली, जैसे कि होता है दो भाइयों में। अब आप देखोगे तो वही मुकेश अंबानी जो हैं वो अपने स्किल से, अपने जो उनके पास नॉलेज था और उन चीजों को सही से यूटिलाइजेशन से आज कहां से कहां पहुंच चुके। ठीक है, ऑयल सेक्टर में उनका बहुत बड़ा नाम है, आप रिलायंस के पेट्रोल पंप देखोगे, दूध रिलायंस के मिल्क आते हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह आने लगी है, और सबसे बड़ा तो आपका जियो का नेटवर्क आज का सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर है आपका। सबसे ज्यादा सब आपके यूजर्स आपके किसके हैं? जियो के यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा है आप। तो और वहीं दूसरी तरफ जो अनिल अंबानी थे, उन्होंने क्या किया, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाने का, चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पाने की वजह से जो अच्छी खासी उनकी कंपनी थी वो आज क्या हो गई, डूब गई। तो यही फर्क होता है कि आपके पास जो नॉलेज है आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, और वो नॉलेज वही होता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा आपकी हार्डवर्क होती है। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इंडिया में देखा गया बहुत पहले से कि इंडिया में लाइबिलिटीज बहुत है, लोग मतलब डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर है। आप देखोगे इंडिया में एक फैमिली में कमाने वाला एक रहता है, उसके ऊपर चार चार पांच पांच लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी तो नेशन जो है वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस डिपेंडेंसी को अगर खत्म करना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करना होगा बाई एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, साइंटिफिक रिसर्च। आज इंडिया की हेल्थ कंडीशंस की बात करोगे तो वहां पे भी हम काफी पीछे हैं। ठीक है, अगर आप जैसे इंडिया, दिल्ली में हमारा मेडिकल, जो इंडिया का सबसे अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल भी कह लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आप कभी वहां पे जाओगे ना, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। और वो तो चलो एक हॉस्पिटल की बात है, वहां पे आप देखो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इतना ज्यादा लोगों का सिचुएशन खराब है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, और जब एक पर्सन कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है।
तो इसीलिए हमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ट्रेनिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पे अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि क्या हो, ह्यूमन का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। देखो एक यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक आपका नाम आता है विर्टस साइकिल और एक विसियस साइकिल। विर्टस साइकिल वो है जहाँ पे आपका पेरेंट्स जो है वो समझते हैं इस चीज को, जो पेरेंट्स को समझदार हैं वो हमेशा समझते हैं कि क्या, कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब एक बच्चा मुझे मिला था, मैं बताता हूँ, उसने बताया सर मेरे पापा उतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनके पास काफी पैसा है, काफी रिसोर्सेज है। ठीक है, मैं कहा हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उन्हीं के पास पैसा है। मैंने क्या बात की कि स्किल होना बहुत जरूरी है आपका। और अगर आप कहोगे कि भाई पढ़ाई जरूरी नहीं है, तो ये बताओ अगर इतनी जरूरी नहीं होता तो आपके पेरेंट्स कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करते कि मेरा बच्चा जो है वो ना पढ़े। आपके पेरेंट्स अगर आप देखोगे तो हमेशा फोकस करते हैं कि आप पढ़े, अच्छे से अच्छा करें लाइफ में, हमेशा। अगर वो भी तो ये समझ सकते हैं कि भाई मैं अगर उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी मैं पैसे अर्न कर लिया तो वो हमारा बच्चा भी कर लेगा। लेकिन वो इस बात पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे तो आ गए हैं, लेकिन अगर मेरे पास सही से स्किल होती, सही से चीजें होती, तो मैं कई गुना आगे होता आज। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं और जो कहते हैं कि भाई वो बिजनेस को और अच्छा बना सकते थे अगर उनको इंग्लिश अच्छे से आती। आप तारक मेहता देखते हो, जेठालाल की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और जेठालाल भी कई बार कहता रहता है कि भाई अगर मेरी इंग्लिश वगैरह अच्छी होती, पढ़नी वढ़नी अच्छी होती, तो मेरा बिजनेस और ऊपर होता। इसलिए वो अपने बच्चे को, जो उसका बेटा है टप्पू, उसको वो पढ़ाना चाहता है, अच्छे से बताना चाहता है कि ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस भी सिखा रहा है और साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, दोनों चीज वो उसके साथ बताता रहे, बात करता रहता है। तो उससे क्या होगा, चीजें और अच्छी से अच्छी डेवलप होंगी और नए नए क्रिएशन आप लेके आओगे दिमाग में। आज देखोगे इतने सारे नए, आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, अभी यूट्यूब पे मैं वीडियो आप देख रहे हो, आप गूगल यूज करते हो, आप जोमेटो से खाना मंगाते हो। ठीक है, इतने सारे आपके ऐप्स है, इतनी सारी चीजें हैं, वो सब किसने बनाई, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई। एक से एक साइंटिफिक आपके माइंडेड लोग हैं होते हैं जो इन चीजों में बहुत आगे हैं। तो वही कह रहा है कि वर्चुअल साइकिल वो है जहाँ पे आपका पेरेंट्स देते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल डेवलपमेंट पे, इन सब चीजों पे वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। वही विसीएस साइकिल इसका उल्टा होता है, बस जस्ट उल्टा होता है। उसके साथ साथ आज देखोगे आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ऑलराउंडर हो, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई और स्किल भी सीख रहे हो। जैसे कोई कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना सीख रहा है, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई गिटार बजाना सीख रहा है, तो वो सब भी आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है जापान का। जापान जो है आपका एक ऐसा है, आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी आपके दो छोटे आपके जो आइलैंड थे, मतलब शहर है, सिटी है यहाँ पे जापान में, उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने। क्या हालत हो गई थी। ठीक है, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दी और वो क्या था, अपने मैन पावर पे। उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन पे, और आज देख लो जापान वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमी में आता है। जो कंट्री की ऐसी खराब हालत हो गई थी, आज उसने अपने दम पे क्या किया है, टॉप कंट्रीज में आ गई है। तो आप ये कह सकते हो यार जापान कितना ज्यादा डेवलप किया है। अब अगर बात करें तो आपके यहाँ पे दो स्टोरी दी हुई है, एक स्टोरी सकल की है और एक स्टोरी आपके बुक में विलास की दी हुई है। सकल और विलास दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। सकल के में घर में माँ बाप हैं, भाई बहन है, इस तरह से। लेकिन सकल की खास बात होती है कि उसको पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स जब देखते हैं कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला है तो उसके पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों फैमिली पुअर फैमिली है। ठीक है, अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो विलेज में, जो सकल के पेरेंट्स है वो विलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे बच्चा अच्छा करता है तो फिर उसको उससे हायर एजुकेशन के लिए वो लोग भेजते हैं। और वहाँ से क्या करता है वो, अच्छे से पास होता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपका एक कंपनी ज्वाइन करता है, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जो कि उसके फिल्म के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसको जॉब प्रमोशन मिलती है। तो धीरे धीरे जो वो फैमिली थी, एक पुअर फैमिली थी, अब वो क्या हो गया, एक बच्चे के पढ़ने से अगर उसका इतना ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। सोचो उसका जो अगर उसके गांव में और भी लोग पढ़ लिख ले, या जैसे उसके छोटे भाई बहन है वो भी पढ़ लिख ले, तो कितना ज्यादा फैमिली जो है वो डेवलप होगा। वहीं दूसरी स्टोरी एक विलास की है, जहाँ पे वो क्या करता है, आपका विलास के फादर थे वो आपके क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। उनकी मम्मी जो होती है वो क्या करती है, आपकी छोटे मोटे जो आपके काम होते हैं वो सब करती हैं। उस सब से नहीं होता है तो फिश जो होते हैं, मछली बेचना शुरू कर देती है, जो उसके फादर बेचा करते थे। विलास की थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी है, अरिथ्राइटिस है उसको, जो मतलब घुटने वगैरह जॉइंट्स में पेन होता है उसमें, इस तरह से।
उसके साथ साथ उसमें क्या हुआ, पढ़ने की वो इच्छा नहीं थी, ठीक है। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विलास पे आ जाती है, खुद बीमार रहता है वो, और उससे होता क्या है कि धीरे धीरे उसकी फैमिली की कंडीशन जो है वो और भी खराब हो गई। फिर वो वही फिशिंग में लग गया, ना तो उसने अपना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, फिशिंग में ही अगर करना है तो कुछ अच्छे तरीके से करता। ऐसा नहीं कि फिशिंग इज बहुत खराब प्रोफेशन है, फिशिंग से आप बहुत लोग जो है आज जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा आपके काफी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन वही है कि उसने क्या किया, वही जो उसके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, यहाँ से उठाया वहां बेच दिया, बस जो पैसे मिले उसी से घर चल रहा है। तो एक जहाँ शकल अच्छे से अच्छा होता गया, वहीं विकास विलास की हालत जो है वो धीरे धीरे क्या होती गई, खराब होती गई। तो दोनों केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो एक केस में क्या हुआ था, शकल के केस में वहां पे ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट किया गया था, शकल पे पैसे थोड़े से खर्च किए गए, खुद भी वो लेबोरियस था और उसकी कंडीशन अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ विलास जो है, ना तो स्किल डेवलपमेंट हुआ, ना ही किसी तरह की कोई चीज हुई, और उसकी कंडीशन धीरे धीरे और खराब होती गई। तो ये तो स्टोरी आपको ये भी समझाता है कि क्यों ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। देखो, इस पर जाने से पहले आपको बताता हूँ कि रॉ मटेरियल जब आप कोई होता है, वहां से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, फिनिश प्रोडक्ट्स तक, जब जैसे कि मान लो कॉटन है, कॉटन से जब आप कोई कपड़ा पहनते हो, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है तो कॉटन से बना है, तो कॉटन आपका रॉ मटेरियल हो गया, और टी शर्ट जो मैं पहन रहा हूँ वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको 3 सेक्टर्स भी कहा जाता है। सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और लास्ट में आता है टर्सरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो जितने भी आपके लैंड से चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि आपका खेती करना हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है जी, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाती है आपकी प्राइमरी सेक्टर। ये सारी चीजें क्या होंगी, प्राइमरी, जो या तो लैंड से या आप क्या कर रहे हो, नेचुरल चीजें जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में होती है। जब इसी चीज को आप क्या करते हो, ठीक है, जब इसी चीज को आप क्या करते हो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके आते हो, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री वगैरह होगी। अब जैसे यहाँ से आपने क्या निकाला, आयरन निकाला, आयरन क्या हो गया, आपके माइन से निकलते हैं, तो माइनिंग करके आप निकालते हो, नेचर में दिया हुआ है तो प्राइमरी सोर्स हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग करते हो, जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। वही जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, वो आपका किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में। तो जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। तीसरा है आपका टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आपकी क्या किया जाता है, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपका टीचिंग एजुकेशन फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, जहाँ पे क्या किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ना तो कोई चीज नेचर से ली जाती है, ना ही मैन्युफैक्चर की जाती है, यहाँ सर्विस होता है। जैसे कि आपके स्कूल के टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो वो सर्विस सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर एक्चुअली प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर किस तरह से, तो जैसे बैंकिंग हो गया, अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को काम करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, तो बैंकिंग सेक्टर देगा। इंश्योरेंस की जरूरत है, तो ये भी आपको आपका टर्सरी सेक्टर देगा। आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, तो वो आपको बाई एजुकेशन मिलेगा। तो ये सब किस में आ गया, आपके टर्सरी सेक्टर में। साथ साथ कम्युनिकेशन, जो आप फोन देखते हो, टीवी देखते हो, वो सब भी किस में आएगा, आपका टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। ये सब भी आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कहा जाता है, इकोनॉमिक या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कहा जाता है। देखो, वो एक्टिविटीज जिससे आपको क्या मिले, या तो पे या प्रॉफिट मिले, ठीक है, वो सारे एक्टिविटीज जिससे आपको पे या प्रॉफिट मिले, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। जैसे कि आपका कोई शॉप है आपके पापा का, या आपके पापा कोई जॉब करते हैं, ठीक है, आपके पापा कोई जॉब करते हैं, या कोई पर्सन जैसे आपके स्कूल टीचर हो गए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इकोनॉमिक वो सारी एक्टिविटी, वो कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको क्या मिले, पैसे मिले, या फिर आपको
किसी तरह का प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट, जॉब करते हो तो उसके लिए मनी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहीं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो आपको, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट ना हो या कोई पैसे ना मिले। जैसे कि आपकी मदर आपके लिए क्या करती है, खाना बनाती है, इसके बदले उनको कुछ पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, इसके बदले उनको कुछ नहीं मिलते। कोई वॉलंटियरी सर्विस कर रहा है, आपके वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे कि कोई गेम होता है उसमें वॉलंटियर होते हैं आपके, तो वॉलंटियर को कोई पैसे नहीं मिलते, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मिला है, ठीक है जी। वो सारे काम जिसके लिए आपको ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई पे मिलता है, वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन बनता जा रहा है, या पहले से भी आप देखोगे कि जो फीमेल्स होती है उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब बनाना, और मेल जो होते हैं वो बाहर के कामों में लगा जाता है। अब उनके बदले क्या होता है कि देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। पहले के जमाने में तो और भी खराब थी, अब तो खैर काफी सुधार हुआ है इस चीज में, गर्ल्स एजुकेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। तो वो क्या है, आपकी वुमेन्स की जो इनकम अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर्स में काम करती है जो आपके सिक्योर नहीं होते उतनी ज्यादा। दूसरी तरफ की जो घर के काम होते हैं उनके उनके पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये क्या है, आपके थोड़ी सी लैक है। अब यहाँ पे दो सेक्टर का और नाम आता है, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखो इनमें क्या फर्क है। अनऑर्गेनाइज, पहले बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो सेक्टर होता है जैसे छोटे छोटे काम हो गए आपके, जैसे कि आपके यहाँ पे साफ सफाई करने वाले आते हैं, कभी जॉब रही कभी नहीं रही, ना तो इसमें किसी तरह का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपकी बड़ी कंपनियों में रहोगे या गवर्नमेंट सर्विस में कोई रहता है तो वहाँ पे उसको प्रोविजनरी फंड मिलता है, मेडिकल मिलता है, रहने जो जिस घर में रहते हैं उसका रेंट मिलता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको क्या मिलते हैं कि उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, जैसे छोटे मोटे आपके जॉब हो गए, ठीक है, छोटी मोटी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको बस पे मिलता है जो काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ना तो कोई वर्किंग आवर होता है। कोई फीमेल आपका अगर प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल को मैटरनिटी लीव मिलती है, तो इस सेक्टर में आपको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मैटरनिटी लीव के पैसे मिलते हैं, लेकिन इस सेक्टर में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैटरनिटी लीव के भी पैसे नहीं मिलते। वही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करो, यहाँ पे चीजें क्या होती है, सिस्टमैटिक ढंग से होती है, ठीक है। यहाँ पे चीजें क्या होती है, सिस्टमैटिक ढंग से होती है। आपको मेडिकल के पैसे मिलते हैं, मैटरनिटी लीव के पैसे मिलते हैं, ठीक है। आप जिस घर में रहोगे उसके भी आपको पैसे मिल सकते हैं, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे मिल सकते हैं। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होगी आपकी, ऐसे देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आपको कभी भी जॉब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जॉब से निकालेगा भी तो आपको क्या करेगा कि कुछ ना कुछ बेनिफिट, पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर आपको 1-2 महीने की सैलरी भी दी जाती है, तब आपको निकाला जाता है। जैसे कि अभी जोमेटो का सुना था मैंने कि कोविड-19 के सिचुएशन में उन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ के बहुत सारे वर्कर्स को बाहर निकाल दिया था। तो उससे क्या हुआ वहां पे, उससे क्या हुआ, तो जब उन्होंने निकाल दिया तो उन्होंने ये नहीं किया कि सीधा निकाल दो भाई हटा दो, उन्होंने क्या किया, 3 महीने का कहा उन्होंने कि भाई 3 महीने, कुछ को 6 महीने, कि आप इतने दिन तक रहिए घर पे, हम आधी सैलरी देंगे, और अगर फिर से सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो फिर से आपको बुला भी सकते हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही तो फिर आप अपना देख लीजिए, कुछ को तो पूरी सैलरी भी वो कह रहे हैं कि हम देंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये बेनिफिट होता है कि आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, वर्किंग आवर फिक्स होता है, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका अलग से काम होता है, ठीक है। वीकेंड या पे या संडे की छुट्टी दी जाती है आपको, तो ये सारी चीजें होती है। तो गवर्नमेंट जो जॉब्स मेनली आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो ये काफी अच्छा माना जाता है। अगर आजकल जो फीमेल्स हैं उनके लिए जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जैसे कि बैंकिंग वगैरह हो गया, उसके बाद टीचिंग हो गया, ये सब फील्ड जो है वो आजकल वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा पसंद हो गया। टीचिंग वगैरह, आपका बैंकिंग वगैरह सेक्टर काफी पसंद किया जाने लगा है, और फीमेल्स को इसमें पैसे भी मिलते हैं। देखो इनइक्वालिटीज थोड़ी सी होती है किस चीज में, पे स्केल में मेल को ज्यादा थोड़े से पैसे मिल जाते हैं फीमेल्स को। जैसे अगर आप बात करोगे जो बड़े इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो तो जितने पैसे मेल क्रिकेटर्स को मिलते हैं वही फीमेल क्रिकेटर्स को उतने पैसे नहीं मिलते। ऐसा ही कुछ होता था आपका जो, जैसे यूएस ओपन सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हमारे ग्रैंड स्लैम होता था, उसमें भी क्या होता था आपका इस तरह की डिस्पैरिटीज। लेकिन अब वहां पे ये सारी चीजें हटा दी गई। अब जो विनिंग अमाउंट होता है मेल को भी उतना ही मिलता है, फीमेल को भी उतना ही मिलता है, ठीक है।
तो वुमेन की कंडीशंस जो थी वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे तो वो काफी अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ का पॉपुलेशन इतना है कि सभी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलनी तो मुश्किल है, तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं। यहाँ पे कभी जॉब रही कब नहीं रही कोई ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ पे अगर काम करने वाले चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कंडीशन खराब होती जाती है। वहीं गवर्नमेंट जो है वो कई सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए काम भी कर रही है, वो हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आपको चीजें पसंद आई होगी, अच्छी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि कभी भी कोई अच्छी वीडियो मिलती है तो आपको मिल सके। और कोई भी आपको टॉपिक या कोई भी चीज पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर करिए भाई, वो भी उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो ठीक है, चलिए इतना आप कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, समझ के रहिए।